हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईशानी फाइनेंस। हम आज से हाउ टू क्रैक IC 38 की न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अगर यह सीरीज आप कंप्लीट स्टडी करते हो तो आप 100% इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। इस सीरीज में हम 50 और 25 क्वेश्चंस के वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं। सो वॉच एंड लर्न कंप्लीट सीरीज ताकि आपको 100% रिजल्ट मिले और आप यह एग्जाम क्रैक कर सके। सो लेट्स स्टार्ट। एक, TPA द्वारा प्रदान की जाने वाली दावों पर कार्रवाई और भुगतान सेवाओं के संबंध में इनमें से कौन सा से कथन सही है? एक, TPA आम तौर पर दावा निपटान के लिए बीमा कंपनी से अग्रिम राशि प्राप्त करते हैं। TPA से अपेक्षा की जाती है कि वह पैसों का लेखा जोखा रखेगा और बीमा कंपनी से प्राप्त राशियों का समय समय पर समाधान करेगा। दो, पैसे का इस्तेमाल स्वीकृत दावों के भुगतान और ग्राहकों को अन्य सेवाएं प्रदान करने के मकसद से किया जा सकता है। ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक और दो दोनों। डी, न तो एक और न दो। सही जवाब है ए, केवल एक। दो, किसी दावे पर कार्रवाई करने के लिए इनमें से कौन से सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं? एक, बीमारी के दस्तावेजी प्रमाण। दो, अस्पताल को किया गया भुगतान। तीन, उपचार के लिए आगे की सलाह। चार, प्रत्यारोपण के लिए भुगतान का प्रमाण। ए, केवल एक और दो। बी, केवल एक और चार। सी, एक, दो और तीन। डी, एक, दो, तीन और चार। सही जवाब है सी, एक, दो और तीन। तीन, तृतीय पक्ष प्रशासक T.PA को निम्नलिखित संस्थाओं में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ए, जीवन बीमा परिषद और साधारण बीमा परिषद संयुक्त रूप से। बी, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण I.A.D.A. सी, भारतीय बीमा दलाल ब्रोकर संगठन। डी, वित्त मंत्रालय। सही जवाब है बी, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI। चार, गंभीर बीमारी ऐच्छिक तथा अतिरिक्त लाभ राइडर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? सबसे उचित विकल्प चुनिए। ए, एक गंभीर बीमारी का पता चलने पर पॉलिसी की शर्तों के अनुसार एक निर्दिष्ट राशि भुगतान की जाती है। बी, बीमारी बीमा कंपनी द्वारा निर्धारित गंभीर बीमारियों की सूची में शामिल की गई होनी चाहिए। सी, गंभीर बीमारी ऐच्छिक तथा अतिरिक्त लाभ राइडर ऐसे दावों का एक उदाहरण है जो अवधि के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं। डी, ऐच्छिक तथा अतिरिक्त लाभ राइडर का भुगतान करने के बाद जीवन बीमा पॉलिसी अनुबंध समाप्त हो जाता है। सही जवाब है डी, ऐच्छिक तथा अतिरिक्त लाभ राइडर का भुगतान करने के बाद जीवन बीमा पॉलिसी अनुबंध समाप्त हो जाता है। 5, समूह बीमा का बीमालेखन मुख्य रूप से डैश के आधार पर किया जाता है। ए, परम सद्भाव का नियम। बी, बीमा योग्य हित का नियम। सी, औसत का नियम। डी, पारस्परिक लाभ का नियम। सही जवाब है सी, औसत का नियम। 6, बीमालेखन की इन विधियों में बीमालेखन की प्रक्रिया तेज होती है लेकिन प्रीमियम अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है। एक को छोड़कर। ए, चिकित्सा बीमा लेखन। बी, गैर चिकित्सीय बीमा लेखन। सी, संख्यात्मक दर निर्धारण विधि। डी, समूह बीमा। सही जवाब है ए, चिकित्सा बीमा लेखन। 7, नीचे दिए गए आयु प्रमाण दस्तावेजों में से उस दस्तावेज की पहचान करें जिसे बीमा कंपनियां अवमानक दस्तावेज के रूप में वर्गीकृत करती हैं। ए, विद्यालय प्रमाण पत्र। बी, रक्षा कर्मियों के मामले में पहचान कार्ड। सी, राशन कार्ड। डी, बपतिस्मा का प्रमाण पत्र। सही जवाब है सी, राशन कार्ड। 8, इनमें से कौन सा स्वास्थ्य बीमा उत्पाद दिल का दौरा, स्ट्रोक,
कैंसर आदि जैसी किसी पूर्व निर्धारित गंभीर बीमारी होने पर भुगतान के लिए एक निश्चित लाभ योजना है। ए, क्षतिपूर्ति आवरण। बी, निश्चित लाभ आवरण। सी, गंभीर बीमारी आवरण। डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब है सी, गंभीर बीमारी आवरण। 9, एबीसी बीमा कंपनी अपनी प्रीमियम गणना में उच्च ब्याज दर लेती है। इसका मतलब है कि ए, अधिक प्रीमियम लिया जाएगा। बी, कम प्रीमियम लिया जाएगा। सी, लिया जाने वाला प्रीमियम अपरिवर्तित रहेगा। डी, लिए जाने वाले प्रीमियम में जबरदस्त उतार चढ़ाव होगा। सही जवाब है बी, कम प्रीमियम लिया जाएगा। 10, अस्पताल दैनिक नकदी पॉलिसी इसके लिए लाभ प्रदान करती है। एक, आकस्मिक खर्चे। 2, ऐसे खर्चे जो क्षतिपूर्ति पॉलिसी के तहत देय नहीं होते हैं। 3, ऐसे खर्चे जो सह भुगतान के तहत देय नहीं होते हैं। ए, केवल एक। बी, एक और दो। सी, 2 और 3। डी, 1, 2 और 3। सही जवाब है बी, 1 और 2। 11, गंभीर बीमारी कवर के तहत प्रदान किए जाने वाले लाभ भुगतान क्या है? ए, अस्पताल में भर्ती होने के कारण किए गए वास्तविक चिकित्सा खर्च। बी, अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के लिए हर दिन एक निश्चित रकम। सी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर आदि जैसी पूर्व निर्धारित गंभीर बीमारी होने पर भुगतान। डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब है सी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर आदि जैसी पूर्व निर्धारित गंभीर बीमारी होने पर भुगतान। 12, सही कथन की पहचान करें। एक, हेल्थ प्लस लाइफ कॉम्बी उत्पादों को 2 बीमाकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाता है और दोनों बीमाकर्ताओं के वितरण चैनलों के माध्यम से बेचा जाता है। 2, हेल्थ प्लस लाइफ कॉम्बी उत्पादों के लिए दावों को बीमाकर्ता संयुक्त रूप से नियंत्रित करते हैं। ए, केवल एक सही है। बी, केवल 2 सही है। सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। डी, 1 और 2 दोनों गलत हैं। सही जवाब है ए, केवल एक सही है। 13, सुश्री कविता एबीसी बीमा कंपनी से एक अवधि बीमा योजना के साथ साथ एक गंभीर बीमारी C.I ऐच्छिक तथा अतिरिक्त लाभ राइडर खरीदती है। कंपनी गंभीर बीमारी C.I ऐच्छिक तथा अतिरिक्त लाभ राइडर के लिए दावा कैसे निर्धारित करेगी? सबसे उचित विकल्प चुनिए। ए, दावा पॉलिसी में निर्धारित शर्तों के अनुसार तय किया जाएगा। बी, दावा उन तिथियों के आधार पर तय किया जाएगा जो अनुबंध की शुरुआत में निर्धारित किए जाते हैं। सी, दावा उस समय उत्पन्न होगा जब धारक अनुबंध को रद्द करने का फैसला करते हैं। डी, दावा धारक द्वारा अपने दावे के समर्थन में उपलब्ध कराए गए चिकित्सीय और अन्य प्रतिवेदनों के आधार पर निर्धारित किए जाएगा। सही जवाब है डी, दावा धारक द्वारा अपने दावे के समर्थन में उपलब्ध कराए गए चिकित्सीय और अन्य प्रतिवेदनों के आधार पर निर्धारित किए जाएगा। 14, एक जीवन बीमा ने अवधि के दौरान बीमा धारक को अस्पताल में भर्ती कराए जाने की स्थिति में बीमा धारक को उपचार की लागतों का भुगतान किया। यह डैश का एक उदाहरण है। ए, उत्तरजीविता लाभों का भुगतान। बी, समर्पण मूल्य। सी, अतिरिक्त तथा ऐच्छिक लाभ राइडर लाभ। डी, सशर्त समुदेशन। सही जवाब है सी, अतिरिक्त तथा ऐच्छिक लाभ राइडर लाभ। 15, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए फ्री लुक इन पीरियड क्या है? ए, 15 दिन। बी, 20 दिन। सी, 30 दिन। डी, 45 दिन। सही जवाब है ए, 15 दिन। 16, इनमें से कौन सा पैकेज पॉलिसी का एक उदाहरण है? 1, हेल्थ प्लस लाइफ कॉम्बी उत्पाद। 2, दुकानदार पॉलिसी। 3, गृहस्वामी पॉलिसी।
ए केवल एक, बी एक और दो, सी दो और तीन, डी एक, दो और तीन। सही जवाब है सी, दो और तीन। 17 सही कथन की पहचान करें। एक गंभीर बीमारी पॉलिसियां आम तौर पर 21 वर्ष से 65 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध होती हैं। दो इन पॉलिसियों के तहत दी जाने वाली बीमित राशि काफी कम होती है। ए केवल एक सही है, बी केवल दो सही है, सी एक और दो दोनों सही हैं, डी एक और दो दोनों गलत हैं। सही जवाब है ए केवल एक सही है। 18 इनमें से क्या खराब स्वच्छता जैसे पर्यावरणीय कारकों के कारण होने वाले संचारी रोग का एक उदाहरण है? ए चिकन पॉक्स, बी मलेरिया, सी डेंगू, डी एस्बेस्टोसिस। सही जवाब है ए चिकन पीओसी। 19 इनमें से क्या खराब स्वच्छता जैसे पर्यावरणीय कारकों के कारण होने वाले संचारी रोग का एक उदाहरण है? ए इन्फ्लुएंजा, बी मलेरिया, सी डेंगू, डी एस्बेस्टोसिस। सही जवाब है ए इन्फ्लुएंजा। 20 नीचे दिए गए सभी विकल्प जीवन शैली के कारक हैं जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य का निर्धारण करते हैं, एक को छोड़कर। ए कसरत करना, बी सीमाओं के भीतर खानपान, सी सुरक्षित पेयजल, डी चिंता से बचाव। सही जवाब है सी सुरक्षित पेयजल। 21 केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना से संबंधित नीचे दिए गए सभी कथन सही हैं, एक को छोड़कर। ए केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS 1954 में आरंभ की गई थी। बी CGHS केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है जिनमें पेंशनभोगी कर्मचारी और सिविल जॉब में कार्यरत उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं। सी इसका उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवारों को व्यापक चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। इसे आंशिक रूप से कर्मचारियों द्वारा और ज्यादातर नियोक्ता केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। डी CGHS की अपनी डिस्पेंसरी, पॉलीक्लिनिक और पैनल में शामिल निजी अस्पतालों के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सही जवाब है सी इसका उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवारों को व्यापक चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है। इसे आंशिक रूप से कर्मचारियों द्वारा और ज्यादातर नियोक्ता केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। 22 कर्मचारी राज्य बीमा योजना से संबंधित नीचे दिए गए सभी कथन सही हैं, ए को छोड़कर। ए यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लाई गई थी और यह अपनी डिस्पेंसरी और अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। बी ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। सी सभी कर्मचारी जिनकी आय 15,000 रुपए तक है इस अंशदायी योजना के अंतर्गत आवृत हैं। डी कर्मचारी और नियोक्ता क्रमशः पेरोल के 1.75% और 4.75% का योगदान करते हैं। राज्य सरकारें चिकित्सा खर्चों में 12.5% का योगदान करती हैं। सही जवाब है ए यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लाई गई थी और यह अपनी डिस्पेंसरी और अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। 23 दावा फॉर्म में इनमें से क्या शामिल होता है? एक प्रस्तावक का विवरण और पॉलिसी नंबर जिसके तहत दावा किया गया है। 2 रोगी का विवरण। 3 दावे का कारण जिसके लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और बीमारी का कारण। 4 अस्पताल में भर्ती होने की अवधि। ए 1, 2 और 4, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। सही जवाब है डी 1, 2, 3 और 4। 24 उस घटना की पहचान करें
जिसके कारण बीमा कंपनी समर्पण मूल्य भुगतान कर सकती है। ए, यह घटना पॉलिसी अवधि के भीतर जीवन बीमा धारक की मृत्यु होने पर ट्रिगर होगी। बी, यह घटना तब ट्रिगर होगी जब किसी निश्चित पड़ाव तक पहुंचने पर कोई किश्त देय होगी। सी, यह घटना तब ट्रिगर होगी जब पॉलिसीधारक अनुबंध को रद्द करने का फैसला करेगा। डी, यह घटना पॉलिसी के परिपक्व होने पर ट्रिगर होगी। सही जवाब है सी, यह घटना तब ट्रिगर होगी जब पॉलिसीधारक अनुबंध को रद्द करने का फैसला करेगा। 25, ऐसी कई घटनाएं हैं जो उत्तरजीविता दावों को जन्म दे सकती हैं। पहचानें कि नीचे दिया गया कौन सा कथन उन घटनाओं के संबंध में गलत है जो उत्तरजीविता दावों को जन्म दे सकती हैं। ए, मनी बैक पॉलिसी के तहत किसी अहम पड़ाव तक पहुंचने पर देय किश्त। बी, पॉलिसी के तहत राइडर लाभ के रूप में आवृत की गई गंभीर बीमारी। सी, समनुदेशित द्वारा पॉलिसी का समर्पण। डी, अवधि बीमा प्लान की परिपक्वता। सही जवाब है डी, अवधि बीमा प्लान की परिपक्वता। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।